नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए मैं बात करने वाला हूं अबाउट 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर आईटीज एंड बायोटेक्नोलॉजी 2024। देखिए हम लोगों ने 2023 के बारे में बात कर ली थी, ठीक। तो 2023 वाले एग्जाम की जब हम लोगों ने बात की थी तो उसमें बहुत लोग कामयाब हुए थे। जिनका निकल गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं निकला कोई बात नहीं। इसको वो लोग देख सकते हैं जो अपने बीएससी थर्ड ईयर में हैं, या फिर जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं, या फिर जो बच्चे एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं कहीं लोकल कॉलेज से या ऐसी अपने ही जगह के कॉलेज से, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, वो आईआईटीज़ वगैरह से अपनी एमएससी करना चाह रहे हैं। वो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 7 मंथ की एकदम पक्की वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको पूरी तरह से सुनिएगा आप, ठीक। देखिए जुलाई टू दिसंबर की अब बात करता हूँ। जुलाई का मंथ जो है दोस्तों लग चुका है, तो जुलाई के मंथ को आप मान के चलिए कि जो है नहीं, आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अगस्त से लेकर के दिसंबर तक की क्या प्लानिंग बनाएंगे। अभी हम लोगों के पास 7 या 8 डेज बचे हुए हैं, 8 डेज बचे हुए हैं जुलाई के लिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 7 टू 8 डेज में पूरा इंपॉर्टेंट पेपर्स कलेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। पेपर्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना ट्यूटर जो भी जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको एक पक्का फाइनल करो, ठीक, बात को समझना। फिर उसके बाद आप जो है इधर उधर की किताबें नहीं पढ़ेंगे, मैं लिस्टिंग्स दे दूंगा, मैं इंपॉर्टेंट बुक्स पे फिर से वीडियो बना दूंगा, वैसे कि मैं बना चुका हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो है पीवाईक्यू। भैया पीवाईक्यू कहाँ से लें हम? मेजर प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि पीवाईक्यू कहाँ से लें। किसी के अंदर गलतियाँ निकल जा रही हैं, कोई यूनिट वाइज नहीं दिया है, तो किसी में फुल लेंथ नहीं है, तो पीवाईक्यू हम लें तो लें कहाँ से, ठीक है। तो देखिए सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, देखो यार बायोलॉजी तो अपना है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाए हैं मेरे लिए, हमारे लिए, हम पूरे बायोलॉजी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए, ठीक। फिजिक्स के अंदर भी आपकी थ्योरी में डिवाइड रहती है और फिर आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन में डिवाइड रहती है। थ्योरी और न्यूमेरिकल, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो थ्योरी वाले पोर्शन तो आराम से कर लो तुम लोग, बट न्यूमेरिकल अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना, जोर लगाना एंड तक कि मैं इसमें अच्छा करने की कोशिश करूं। मैं सबके लिए अलग अलग टॉपिक्स भी निकालूंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। देखिए विनर वही होगा जो लिमिटेड और कॉन्साइज पढ़ेगा, और जो सब कुछ पढ़ेगा वो तो फिर पढ़ो तब, फिर किस बात के लिए एमएससी। भाई एमएससी है ही ना पूरी तरीके से ज्ञान लेने के लिए। अगर तुम पूरा एमएससी का अभी पढ़ने लगोगे तो फिर तब रहने दो, कहीं एडमिशन ले लो, दोबारा से आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। बार बार बच्चे यही गलती करते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ। अगर आपको फिजियोलॉजी में बहुत मजा आ रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसको पूरी तरह से घुस के पढ़ने मत लगो दोस्त, उसको बस समझो उतना ही जितने की ज़रूरत है। अब उसको डीप में पढ़ने लगे। तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी पसंद आ रही है तो माइक्रोबायोलॉजी डीप में पढ़ने लगे। दिस इज़ नॉट अ फेयर पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टफ एग्जाम। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बुक्स। मैं इसमें कोई बुक अभी नहीं बताऊंगा, ठीक, बात को समझिएगा। डिटेल वीडियोस आ जाएंगी क्राइसेट बायोलॉजी इसी चैनल पे, और इसको आप सब्सक्राइब किए रखिए। वैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दिया आप लोगों ने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल सिर्फ इसलिए बना था कि एक लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे, वो चैनल एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी के लिए चैनल जो है बन चुका है। दैट इज़ वेरी फेयर पॉइंट। दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक। इंपॉर्टेंट बुक्स पे वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी बिना रिसर्च की कोई चीज़ नहीं डालना चाहता। रैंडमली तो वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर मेरे चैनल और बाकी चैनलों में अंतर क्या हो रहेगा, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट बुक्स पे वीडियोस अलग से बनाऊंगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, एक गलत फहमी जो बच्चे पाल रखे हैं कि यार बस 3 आईआईटीज़ हैं आईआईटी बॉम्बे के लिए। मैंने भी पिछली बार में बोला था, हालांकि मैंने बहुत अच्छी रिसर्च नहीं करी थी, बट आप देखिए आप उसमें अच्छा स्कोर लाइए, आप आईआईएससी में जा सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर आपका 65 to 85 के बीच में अगर मार्क्स नहीं है, या परसेंटेज भी कह सकते हैं आप, 100 मार्क्स का होता है क्योंकि, तो दोस्तों आप आईआईएससी में नहीं जा सकते। यस, आई एम वेरी करेक्ट and very much I'm trying to say just one thing, keep in your mind, if you don't have the marks or percentage from 65 to 85, ranging from 65 to 85, you will not be considered a good aspirant, okay, or student for IISc. Next important point, उसके बाद there might be a chance that they take your interview, ये लोग इंटरव्यू भी ले लेते हैं, या फिर दे मे टेक योर जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स। फिर अब देखिए, अब इस बात को मानिए, पहले तो ये होता था कि रिजल्ट लाओ, फिर रिजल्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है तो फिर दे विल कंसिडर यू एज अ गुड एस्पायरेंट एंड दे विल टेक यू इनटू द एमएससी और एम फार्म,
ठीक है। तो ये अब चीज़ें हट चुकी हैं, अब हर एक स्टेज पे ये लोग कंपटीशन बना रहे हैं दोस्तों। जैसे आपने स्कोर ले दिया तो आप ये मत समझिए कि नाउ यू आर गोइंग टू बी एन एस्पायरेंट ऑफ और स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर, ठीक है। वैसे हम लोगों के केस में तो सिर्फ 3 ही आईआईटीज़ हैं, लेकिन आपका फिर उसके बाद रिटन एग्जाम भी होगा। वैसे मैं इस पर भी डिटेल वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये तो आपने समझा दिया बट यू हैवंट टोल्ड व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर, कि आप मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है। तो आईआईएससी में जाने का ये प्रोसेस होता है, आइजर भी वैसे ही लेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देख रहे हो इसमें आर लगा है रिसर्च, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू वाला है, ठीक है, इसमें आर, इस सब में रिसर्च लगे हुए हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे से जो है आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, देन दे विल टेक यू इनटू योर इंस्टीट्यूट। फिर एनआईटी है, ठीक है, लास्ट में मैंने एनआईटी लिखा है, तो एनआईटी में भी आप जा सकते हो। एनआईटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप उसमें भी जा सकते हो, उसको भी कंसिडर कर सकते हो। मैं बताऊंगा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मैं बस सिर्फ 7th मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए, ये सब मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए इंक्लूड किया हूँ आपके, कि आपको ये भी पॉइंट कंसिडर करना है। देखिए दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग आईआईटी सीट्स पे अभी इतना ध्यान मत देना। आई डोंट हैव अ परफेक्ट फिगर ऑफ दिस कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर विच आईआईटीज़, बट यू मे कंसिडर दिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। 5 सीट्स हो गई, 35 सीट्स हो गई, 5 सीट्स हो गई। अब इंदौर आपकी 5 सीट देगी, बॉम्बे 35 सीट्स देगी, खड़गपुर आपकी 5 सीट्स देगी। खड़गपुर में दोस्तों आपको मॉलिक्यूलर मेडिसिन पे, ठीक है दोस्तों, मॉलिक्यूलर मेडिसिन पे जो है एमएससी कराई जाती है, विच इज़ अ वेरी एडवांस फील्ड एंड इट माइट लिंक यू टू दी मेडिकल एंड मास्टर्स कोर्सेज, सो यू माइट कंसिडर दिस आईआईटी, वेरी गुड आईआईटी। और लास्ट में आपको यू विल हैव टू गिव दी वन एग्ज़ाम, नेमली JRF। मैं इस पर बनाऊंगा क्योंकि रिसर्च पे एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर मैं करना चाह रही हूँ ये ऐसे, अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूँ मास्टर्स में तो क्या मेरा रिसर्च इससे हो जाएगा? रिसर्च के एक प्रोसीजर को समझाइए सर, उस पर भी वीडियो आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर एक क्वेश्चन पे वीडियो आंसर बनेगी, बस अच्छे क्वेश्चंस करिए, ठीक। अब देखिए कट ऑफ्स क्या है, कट ऑफ का ट्रेंड मैं बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब आप कहेंगे हर चीज़ को तुम नेक्स्ट वीडियो में बताओगे, तो इस वीडियो में क्या बताने वाले हो? इस वीडियो में मैं 7th मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा। कट ऑफ आप कहीं से भी रेंडमली पा सकते हो, लेकिन मैं कट ऑफ पे मैं आपको फिर एक बार एक रफ सा जो है दे दूंगा कितना जाता है। वैसे अगर आप 100 में से 35 से बिलो हैं, बता ही देता हूँ रफली 35% या 35 नंबर से अगर आप बिलो हैं तो आप अपना आईआईटीज़ में सिलेक्शन मत मानिए। वैसे भी ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप 55 to 60 तक तो नंबर लाने की कोशिश करिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू एन आईआईटी, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, इंदौर और खड़गपुर में तो और टफ हो जाएगा क्योंकि देयर आर ओनली 5 सीट्स अवेलेबल, ठीक। नेक्स्ट फिजिक्स एंड मैथ। अब मैं असली स्ट्रेटजी स्टार्ट करूंगा जब आप अगस्त से स्टार्ट करोगे ना। अभी आप पेपर वगैरह कलेक्ट कर रहे होगे तो कलेक्ट करो, टीचर्स को देख लो और मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत अच्छी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, जैसे फ्लैश कार्ड हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रील्स। मेरी रील्स बकवास नहीं होती हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें डालता हूँ। नहीं होता है कंटेंट तो छोड़ देता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट डालता हूँ। और आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी दैट, देन आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ कंसिडर दिस पॉइंट, फिजिक्स एंड मैथ। देखिए अगस्त से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप अगस्त से लेकर के दिसंबर तक को कंसिडर करिएगा, ठीक है। अगस्त से दिसंबर तक ही आपकी हार्ड कोर पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है, उसी में आप हार्ड कोर पढ़ाई करोगे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में। अगर आप सोचो कि आप जनवरी में भी कुछ छोड़ दो तो दोस्तों अब आप जा रहे हो थोड़ा बैक फुट पे, ठीक है। फ्रंट फुट पे रहो हमेशा से, क्योंकि अगर अब गया जैन से आपने कुछ भी टारगेट किया, जैसे यार ये मेरा पेंडिंग है, ये मेरा पेंडिंग कोर्स है तो मैं इसको बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। पेंडिंग कोई भी चीज़ छोड़ेगा मत। जनवरी और फेब का कुछ 10 या 12 दिन आपको मिलेगा, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। याद रखना, मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूँ, इसको कहीं नोट कर लेना। इसको बताते बहुत लोग हैं लेकिन इस पर कोई एम्फेसाइज नहीं करता है। गौर करना दोस्तों, कई सारे टीचर्स गिनवाते हैं, देखा मैंने ये कोचिंग में बताया था, देखा ये मैंने ट्यूशन में बताया था। अरे भाई पूरी बुक ही पढ़ा दोगे तब तो तुमने बताया ही था सब। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट तो बताओ। इंपॉर्टेंट क्या होता है आप जानते हो दोस्तों? इंपॉर्टेंट वो होता है जो आपको टीचर ने एकदम शुरू से लेके एंड तक एकदम जैसे अर्जुन ने तीर मारा था ना मछली की आंख में, वैसे ही एकदम सटीक जो टीचर आपको बताता है कि यार ये पक्का है, इससे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कॉन्सेप्ट तो पक्का आएगा।
तो ये सटीक होता है दोस्तों। तो फिजिक्स में और मैथ्स में क्या ख्याल करना है आपको, फिजिक्स में दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जितने भी थ्योरी हैं आपके, जैसे सपोज करो आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, फिर आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर आपका एटम्स हो गया। एटम्स वगैरह को कभी भी अंडररेटेड मत समझना। वैसे ही मैं केमिस्ट्री में भी, बायोकेमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में भी एक चीज़ बताऊंगा, बच्चे वाटर और बॉन्डिंग को छोड़ देते हैं, बट उससे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह से। चलिए खैर मैं बाद में बात करूंगा उस पर। देन मैथ्स में दोस्तों सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लिमिट्स हमारे औकात की है, लिमिट्स कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन के भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, नॉट एवरी क्वेश्चन। नाइट कंसिडर अबाउट प्रोबेबिलिटी भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करिएगा। बायोलॉजी, माय गॉड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मतलब जितनी तारीफ करो इस सब्जेक्ट की उतनी कम है। बायोलॉजी में अब आपको क्या पढ़ना होता है, एनिमल फिजियोलॉजी। देखिए एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी होती है आपको, फिर उसके बाद आपको सेल बायोलॉजी पढ़नी होती है, फिर उसके बाद आपको जो है इम्यूनोलॉजी पढ़नी होती है, इम्यूनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। प्लांट फिजियोलॉजी नहीं है स्पेसिफिकली, प्लांट बायोलॉजी करके लिखा हुआ है, उसी के अंदर सब आ जाएगा, ठीक है। बायोकेम पढ़नी होती है। वैसे मैं इस पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेकर के आऊँगा कि कौन ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो बायोलॉजी को भी ख्याल में रखिएगा, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी, आप अगर गौर किए होंगे तो 8+8+8 की स्ट्रेटजी ये बनाता है 24 आवर्स। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 8 घंटे आप काम करिए, कॉलेज जाइए, उसके पेंडिंग वर्क करिए। 8 घंटा आपको नींद लेनी ही लेनी है। कब तक? दिसंबर तक। उसके बाद इससे आप टाइम काटने लगना, ठीक है। 2 घंटा 4 घंटा इससे निकाल लेना, ठीक है। 4 ही घंटा कॉलेज जाओ, मैनेज करो, कैसे भी प्रोफेसर से बात करो। वैसे ही प्रोफेसर लोग हायर इंस्टीट्यूट में भेजने के लिए आपको राजी हो जाते हैं। अगर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं देन मीन्स दे आर नॉट द प्रोफेसर्स, ये स्लेव पाल रहे हैं, ठीक है, स्लेव नौकर, ठीक है। अगर प्रोफेसर साथ ना दें तो फिर किस बात का आपका वो, ठीक है। 8 घंटा आपको जो है सोना है, 8 घंटा आपको कॉलेज वर्क, अदर एक्टिविटीज़, या कहीं भी आपका कहीं ऐसा मन करेगा कि यार जाना पड़ गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट काम हो तभी बाहर निकलो, वरना अदरवाइज अगर ये 6-7 महीना बहुत काम का होने वाला है, इसको वेस्ट मत करना। अगले 8 घंटा बहुत मन से पढ़ना है। अब इस 8 को कैसे डिवाइड करोगे? 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 घंटा ये पूरा करना है। अच्छा अब आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ठीक है यार, केमिस्ट्री को 2 में एडजस्ट करो, ठीक है। इसको 3 घंटा कर दो, इसको अब मैथ एकदम नहीं छूना चाहते हो तो वो 2 घंटा तो स्प्लिट हो गया ना, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दो और 1 घंटा जो है आप मैथ्स को दे दो, बायोलॉजी को दे दो और 1 घंटा जो है आप केमिस्ट्री को दे दो। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक, फिर आपका इनऑर्गेनिक, फिर आपका फिजिकल पे से बहुत बच्चों का फोकस हट जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिजिकल पे ध्यान देना। इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना है, ऑर्गेनिक में भी रट्टा मारना है, ठीक है। इसको आराम से याद कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। और दोस्तों एक चीज़ और, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और काफ़ी अच्छा प्यार दिया है आप लोगों ने। और दोस्तों मेरी कम्युनिटी पोस्ट को खोल के देखते रहा करो। अगर कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं खोलोगे तो मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट अपलोड करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पूछ रहा होता हूँ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपसे ओपिनियन मांग रहा होता हूँ। तो अगर आप वो मुझसे शेयर नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे वीडियो किस पे बनानी है, मुझे काम किस पे करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो अबाउट 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या करना है आपको। अब सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पे, क्योंकि मैंने अभी नोट्स पे बहुत सारे काम किए हैं, नोट्स पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।